तो यहाँ पे एक वर्टिकल सिलेंडर है सेपरेटेड बाय टू पार्ट्स इनटू टू पार्ट बाय फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसका मास m है और नेग्लिजिबल थिकनेस है। पिस्टन इज़ फ्री टू मूव अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो पिस्टन के अबव जो सिलेंडर का लेंथ है वो L1 है और पिस्टन के बिलो वाला पार्ट का लेंथ L2 है। ईच पार्ट कंटेंस n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर। तो दोनों चैम्बर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है और इक्वल टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर पिस्टन स्टेशनरी है तो उसका मास का वैल्यू कौन सा एक्सप्रेशन देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है या इमेजिन करना है तो ये आपका डायग्राम है कुछ, और पिस्टन यहाँ कहीं है, ठीक है। सॉरी, ये पिस्टन यहाँ कहीं है मान लो, और ये L1 आपको बोला गया है और ये L2 बोला गया है, बस, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो गैस है यहाँ भी वही गैस है, यहाँ पे n मोल्स है, यहाँ भी n मोल्स है, यहाँ का टेम्परेचर T है, यहाँ का टेम्परेचर भी T है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ गैस इक्वल टेम्परेचर, ठीक है ना। अब अगर L1 इक्वल टू L2 तो आपको ये पिस्टन का मास बोला गया है ना, इसका आपको मास पूछा गया है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो अगर ये मास ज़ीरो हो, अगर ये मास ज़ीरो, ठीक है, सॉरी मास ज़ीरो नहीं, अगर ये ग्रेविटी ही एब्सेंट हो, तो अगर ग्रेविटी एब्सेंट हो, अगर ग्रेविटी एब्सेंट होगा तो इस मास को तो नीचे कोई खींच नहीं रहा होगा, तो इस मास को नीचे कोई खींच नहीं रहा है, तो मास कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली बीच में रहेगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है हर रिस्पेक्ट में। मतलब एक्चुअली में ग्रेविटी आप ऑफ कर दोगे तो मास जो है सेंटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो गैस और यहाँ का गैस है हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो अगर G ज़ीरो होगा तो L1 इक्वल टू L2, तो इफ़ G ज़ीरो देन L1 इक्वल टू L2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर G ज़ीरो हो गया तो L1 इक्वल टू L2 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके। तो हम लोग से मास का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है और मास का एक्सप्रेशन पता करना है, ठीक है। तो अगर आप L1 इक्वल टू L2 पुट करो और G का वैल्यू 0 पुट करो तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन L1 इक्वल टू L2 पुट करोगे तो ये वाला चीज़ तो आपका 0 नहीं हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो अगर आप ये वाला डेटा पुट करोगे, तो अगर आप ये वाला डेटा पुट करोगे, ये वाले डेटा को पुट करोगे, अगर नहीं दिख रहा तो देखो, ये वाले डेटा को पुट करोगे तो जो ऑप्शन ए है दैट विल बी, ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, L माइनस 3L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ऑप्शन सी देखोगे तो फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में भी आप देखो दोनों लेंथ को अगर इक्वल पुट कर दो, लेकिन जी का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 0, ठीक है। तो ये चीज़ फिर से इन्फिनिटी आ गया, तो ये तीनों तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, मतलब डी ही होना चाहिए। भले डी हम लोग देखे नहीं है लेकिन डी ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो फेल हो जा रहा है इस टेस्ट को पास करने में, ठीक है ना। अब डी ऑप्शन आप देखोगे तो L1 इक्वल टू L2, न्यूमरेटर भी 0 और जी फिर से 0/0, 0/0 मतलब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, 0/0 का वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, 0 नहीं बोल सकते, उसको नहीं पता है ना। तो ये वाला ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो ये ऐसा टाइप का चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है, वो नहीं दे रहा है। क्योंकि आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ पे तो अनडिफाइंड आ गया, तो अनडिफाइंड आ गया तो आप फुल स्टॉप हो गए, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो बात को? ये नहीं कि वो गलत है या सही, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, अनडिफाइंड है, वो सही हो भी सकता है, गलत हो भी सकता है, लेकिन ये तो पक्की बात है ये तीनों गलत हो गया। अब जेईई मेन का क्वेश्चन है, अगर बोनस नहीं हुआ होगा तो अगर ये तीनों पक्का गलत है तो इसको सही होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो डेटा है इसके साथ ये अनडिफाइंड वाले सिचुएशन में अटक जा रहा है, लेकिन कोई और डेटा लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है ना, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।